जय श्री गणेशाय नमः। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हमेशा से अपने इतिहास या शिक्षाओं को कहानी के माध्यम से बताने की परंपरा रही है, ताकि यह ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुँच सके जो शिक्षा से वंचित है। ये कहानियाँ हमारे पूर्वजों से होती हुई पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। हमारे पूर्वज जानते थे, किसी को समझाने के लिए कहानी से बेहतर माध्यम कुछ नहीं हो सकता। ऐसी ही एक कहानी है तिरुपति बालाजी मंदिर की, जिसे आज हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तिरुपति मंदिर तिरुपति शहर के अंदर है, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है और भारत के सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक है। इसका नेट वर्थ 1200 करोड़ रुपए के लगभग है। यह माना जाता है यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ लगभग दैनिक यात्री लगभग 1 लाख के करीब आते हैं। यहाँ के जो वास्तुकला शैली है वो द्रविड़ शैली से बनी हुई ये मंदिर है। प्रबंधन यहाँ का जो देखते हैं वो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है। भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति की कुछ विशेष बातें। तिरुपति बालाजी की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वह एक जीवित मूर्ति है। मूर्ति को नियमित रूप से गर्म पानी से स्नान कराया जाता है, लेकिन इसके बावजूद मूर्ति हमेशा नम बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के शरीर से हमेशा पसीना निकलता है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के बाल बिल्कुल असली लगते हैं। ये बाल रेशमी, बिना उलझे, साफ और चमकदार बने रहते हैं। मंदिर के गर्भगृह में जब आप भगवान के पास जाते हैं तो वहां से समुद्र के लहरों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। तिरुमाला पहाड़ी पर समुद्र नहीं है, फिर भी यह ध्वनि सुनाई देना रहस्य बना हुआ है। दिए की अखंड ज्योति। मूर्ति के सामने एक दिया जलता रहता है, जिसे सदियों से बुझाया नहीं गया है। यह दिया भगवान बालाजी की दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। तिरुपति मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए धन का कोई मुकाबला नहीं है। यह विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान बालाजी ने कुबेर से विवाह के समय कर्ज लिया था और भक्त जो धन चढ़ाते हैं वह उस कर्ज को चुकाने के लिए होता है। आइए हम अब तिरुपति बालाजी की कुछ पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भृगु ऋषि यज्ञ कर रहे थे और जब नारद मुनि ने उनसे पूछा कि इस यज्ञ का फल किसे मिलेगा, भृगु ऋषि चिंतित हो गए और समाधान के लिए नारद मुनि की सलाह पर तीनों भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जो उस समय वीणा बजा रहे थे, और उन्होंने ऋषि को अनसुना कर दिया। फिर ऋषि भगवान शिव के पास पहुंचे, जो माता पार्वती से वार्तालाप में व्यस्त थे, और उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अंत में भृगु ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और गुस्से में उनके वक्ष पर एक लात मार दी। इसके बावजूद भगवान विष्णु ने विनम्रता से उनके पैर पकड़कर पूछा, कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। उनकी इस करुणा से भृगु ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने यज्ञ का फल भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। हालांकि भगवान विष्णु का ऐसा सहनशील और क्षमाशील व्यवहार माता लक्ष्मी को नागवार गुजरा। माता लक्ष्मी ने इसे अपमान समझा और क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पे आ गई। देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए और उनसे मिलने के लिए भगवान विष्णु ने धरती पर वेंकटेश्वर के रूप में अवतार लिया। उन्होंने तिरुमाला पर्वत पर निवास किया और वहीं से अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनना शुरू कर दी। धरती पर भगवान विष्णु ने राजा अक्षराज की पुत्री देवी पद्मावती से विवाह किया। पद्मावती देवी लक्ष्मी का ही अवतार थी। उनके विवाह के पीछे यह संदेश था कि ईश्वर और उनकी शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। भगवान विष्णु ने इस विवाह के आयोजन के लिए धन की आवश्यकता महसूस की
उन्होंने धन के लिए धन के देवता कुबेर से उधार लिया। कुबेर ने भगवान विष्णु को यह शर्त पर धन दिया कि वे इस कलयुग का अंत तक इसे वापस कर देंगे। यह भी माना जाता है कि तिरुपति मंदिर में भक्तों द्वारा दिया गया दान भगवान विष्णु के ऋण चुकाने के लिए होता है। इस घटना के स्मरण में तिरुपति बालाजी का मंदिर का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि रानी पद्मावती ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने बाल अर्पित किए, जिससे यह परंपरा आज भी जारी है और भक्त अपनी इच्छा से अपने बाल चढ़ाते हैं। मंदिर के आसपास के कुछ दर्शनीय स्थल। पहला, श्री पद्मावती अम्बावीर मंदिर। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति शहर के पास स्थित है यह मंदिर। यह मंदिर तिरुपति से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर विशेष रूप से देवी पद्मावती को समर्पित है, जो भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी मानी जाती है। तालकोना वाटरफॉल्स। तालकोना वाटरफॉल्स तिरुपति से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह आप सड़क मार्ग से यहाँ पे जा सकते हैं। यह वाटरफॉल्स लगभग 80 फीट ऊंचा है और काफी दर्शनीय है। चंद्रगिरी किला। चंद्रगिरी किला तिरुपति से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला तिरुपति के पास चंद्रगिरी नामक गांव में स्थित है और तिरुपति से कार या बस द्वारा लगभग 30 से 40 मिनट की दूरी पर है। चंद्रगिरी किला 11वीं सदी का है और यह विजयनगर साम्राज्य के दौरान बना हुआ है। यह चित्तूर जिला में पहले स्थित था और इसे तिरुपति के आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान। श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान तिरुपति से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्राणी उद्यान लगभग 1500 एकड़ में फैला हुआ है और भारत के सबसे बड़े जूलॉजिकल पार्कों में से एक माना जाता है और यह पार्क जंगल जैसा वातावरण प्रस्तुत करता है। कपिला तीर्थम तिरुपति शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कपिला तीर्थम भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर से जुड़ा हुआ है और यह तीर्थ स्थल विशेष रूप से भगवान कपिलेश्वर यानी भगवान शिव को समर्पित है। तीर्थ यात्रियों के लिए सुझाव। वस्त्र नियम। पुरुषों के लिए धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता, महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार कुर्ता। पश्चिमी परिधान जीन्स या टी शर्ट निषेध है। पीक सीजन त्योहार, गर्मी की छुट्टियां और वीकेंड। भीड़ से बचने के लिए ऑफ सीजन में यात्रा करें। ऑफ सीजन यानी कार दिवस, मानसून यानी जुलाई से सितंबर। दर्शन के लिए टिकट बुकिंग का आसान और सुविधाजनक तरीका। ऑनलाइन बुकिंग का इस्तेमाल करें। TTD की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए। उसके जरिए आप स्पेशल एंट्री दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ शुल्क देने होंगे और आवास बुकिंग भी कर सकते हैं। सेवाओं की बुकिंग भी कर सकते हैं जैसे कि पूजा अर्चना और अन्य विशेष सेवाएं। पेमेंट ऑप्शन भी उपलब्ध हैं जैसे कि डिजिटल भुगतान की सुविधा। ऑफलाइन का विकल्प भी उपलब्ध है जैसे कि सर्व दर्शन यानी निःशुल्क दर्शन, जो सभी के लिए उपलब्ध है। पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर दर्शन। काउंटर बुकिंग भी उपलब्ध है। तिरुमाला और तिरुपति के विभिन्न स्थानों पर काउंटर उपलब्ध है जो निःशुल्क और स्पेशल दर्शन के टिकट भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तक पहुंचने के विकल्प। हवाई मार्ग। तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये रेणुगुंटा से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी कनेक्टिविटी भारत के प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर से है। रेल मार्ग से भी आप जा सकते हैं। तिरुपति रेलवे स्टेशन है जो कि भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रेणुगुंटा जंक्शन है जो लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए उपलब्ध है। सड़क मार्ग भी उपलब्ध है। सड़क मार्ग में आप बस की सेवाएं ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं और अपनी निजी वाहन भी यूज कर सकते हैं। यात्रा के लिए सुझाव। ऑनलाइन बुकिंग करें दर्शन और आवास के लिए। यात्रा का समय पीक सीजन में जाने से बचें और पैदल यात्रा
आध्यात्मिक अनुभव के लिए कर सकते हैं। तिरुपति की यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।